हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि नैनीताल में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। अगला प्रश्न, क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसकी दूरी होती है 4 फुट। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी 4 फुट होती है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो इसके सूत्रधार थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे वह भारतीय श्वेत क्रांति के जनक भी थे। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है अप्सरा। और भारत में परमाणु कार्यक्रम की नींव रखने का श्रेय किसको जाता है? अगर आपको पता हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत में परमाणु कार्यक्रम की नींव रखने का श्रेय किसको जाता है। अगला प्रश्न, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो वो लिखा होता है 17 भाषाओं में। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य 17 भाषाओं में लिखा होता है। अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है त्रिवेंद्रम में। त्रिवेंद्रम में रॉकेट प्रक्षेपण यान एवं कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण एवं उनसे संबंधित तकनीकी का विकास किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर है 6। भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है तीरंदाजी। दीपिका कुमारी जो है उसका संबंध है तीरंदाजी। वह वर्तमान में विश्व में 5वें नंबर की खिलाड़ी है दीपिका कुमारी, तथा पूर्व में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी रह चुकी है। अगला प्रश्न, गैम्बिट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो गैम्बिट शब्द जुड़ा है शतरंज खेल से। अगला प्रश्न, ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो इसका आंसर है शिव अय्यादुरई। ईमेल के जन्मदाता है शिव अय्यादुरई। अगला प्रश्न, इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है एड्स रोग की पहचान के लिए। इलिसा परीक्षण एड्स रोग की पहचान करने के लिए इलिसा परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? तो इसका आंसर है पांडा। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में पांडा, जो कि एक दुर्लभ जानवर है, उसे लिया गया है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला? तो ये मिला मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर मोहनजोदड़ो में मिला। मोहनजोदड़ो जो है वह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो इसका आंसर है 118 सेमी। भारत में जो औसतन वर्षा है वह 118 सेमी होती है।
अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसकी शुरुआत की गई अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार था उसकी बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति। अगला प्रश्न, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है क्रिकेट। सिली पॉइंट जो है वह क्रिकेट खेल से संबंधित है। दोस्तों, अगर आपको पता हो कि क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक करें। अगला प्रश्न, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो ये माना जाता है मणिपुर को। मणिपुर राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। अगला प्रश्न, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो इसका आंसर है बीट। सूचना की उस छोटी इकाई को बीट कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है। ये कंप्यूटर स्मृति की दूसरी सबसे छोटी इकाई होती है। अगला प्रश्न, किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता? तो इसका आंसर है ब्राजील। ब्राजील देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है। अगला प्रश्न, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो ये है फ्रांस की राज्य क्रांति। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इस संस्थान में लगभग 70,000 कर्मचारी और वैज्ञानिक काम करते हैं। अगला प्रश्न, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सदा ए सरहद। लाहौर दिल्ली जो बस सेवा है वह सदा ए सरहद कहलाती है। सदा ए सरहद बस सेवा की DTC बस दिल्ली से लाहौर हर सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को चलती है। अगला प्रश्न, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? काला हीरा। तो ये कहा जाता है पेले। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल, काला हीरा कहा जाता है पेले को। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला प्रश्न, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर है टिम बेर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक है टिम बेर्नर्स-ली। अगला प्रश्न, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है पेरियार, जो कि केरल में है। केरल में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है देहरादून। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 27.78%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की
27.78% है। दोस्तों, अगर आपको पता हो कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो वहां पे था टिथिस नामक सागर। जहां पर आज हिमालय पर्वत है वहां पर पहले समुद्र था, टिथिस नामक समुद्र था वहां पर। अगला प्रश्न, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है? तो उसका नाम है इंटरनेट। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर का नेटवर्क का नाम है इंटरनेट। दोस्तों, अगर आपको पता हो कि भारत के सबसे तेज कंप्यूटर का क्या नाम है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि भारत के सबसे तेज कंप्यूटर का क्या नाम है। अगला प्रश्न, दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो ये प्रवेश करता है केरल राज्य में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले केरल राज्य में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1789 ईस्वी में। अगला प्रश्न, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो ये होता है नारंगी। हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स क्या होता है? हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स विमान में उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए, जैसे विमान की गति, हलचल, ईंधन, ऊंचाई, इस प्रकार 88 प्रकार के आंकड़ों के बारे में रिकॉर्ड और जानकारी रखने के लिए ये ब्लैक बॉक्स होता है, जिसका की रंग नारंगी होता है। अगला प्रश्न, भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आर्कटिक क्षेत्र। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो इनकी बुआई की जाती है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में की जाती है। अगला प्रश्न, अटलांटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो इसे नाम दिया गया दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को नाम दिया गया दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? अगर आपको पता हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न, दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? तो यह आरंभ हुआ था सन 1982 में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण 25 अप्रैल 1982 को आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बास्केटबॉल खेल में। बास्केटबॉल खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, खुरपक्का व मुंहपका रोग किन में पाया जाता है? ये पाया जाता है गाय और भैंस और पालतू जानवर और जंगली जानवरों, जिनमें कि खुर्रे होते हैं, उनमें यह रोग पाया जाता है। यह एक अत्यंत संक्रामक एवं घातक विषाणु जनित रोग है। यह गाय, भैंस, बकरी, सुअर आदि में पाया जाता है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो इसका आंसर है बिहार। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता। राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। यह एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो ये होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून में होती है। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर लिंग अनुपात सबसे कम है? तो इसका आंसर है हरियाणा। अगला प्रश्न, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है?
तो इसका आंसर है एंथ्रेसाइट। कोयला की सर्वोत्तम किस्म होती है एंथ्रेसाइट। अगला प्रश्न, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो इसका आंसर है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात, लिंगानुपात कितना है? तो इसका आंसर है 940। वर्ष 2011 में लिंग अनुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।